Hello friends, in this lecture we will learn about how Mughal Empire declination and British Empire rise in Bengal. हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर से हम लोग ये समझेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। बंगाल में कैसे मुगलों का राइज हुआ, ठीक है, कैसे मुगलों का डिक्लाइन हुआ और ब्रिटिशर्स का राइज हुआ, ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने ये समझा था कि मुगल्स कैसे कैसे फैलाव करते हैं बॉम्बे में, ठीक है, मद्रास में, कैलकटा में। उन्होंने अपनी फोर्ट भी इस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मुगल का डिक्लाइनेशन और ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सक्सेशन ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन शाहजहां के टाइम पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि शाहजहां के 4 बेटे थे, ठीक है, दारा सिक्को, औरंगजेब, मुराद बख्श एंड शाह सूजा, ठीक है। शाहजहां जब बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था 1658 में, तो जो उसका एल्डर सन था ना दारा सिक्को, वो एक केपेबल सन था और शाहजहां यही चाहता था कि दारा सिक्को ही अगला रूलर बने, ठीक है, नेक्स्ट एम्परर वही बने। बट ड्यू टू सिविल वॉर, ठीक है, सिविल वॉर होती है, मतलब अपने गृह युद्ध कहते हैं जिसको हम लोग, वो स्टार्ट हो जाता है मुगल के थ्रोन के लिए लड़ाई, ठीक है। तो औरंगजेब अलाई करता है अपने भाई मुराद बख्श के साथ और अपने बड़े भाई दारा सिक्को को मरवा देता है, ठीक है। और इसके बाद क्या, कौन नवाब बनता है, कौन रूलर बनता है, औरंगजेब, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, औरंगजेब अब आ गया पिक्चर में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग औरंगजेब के टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी अपनी फैक्ट्रीज की, ठीक है। ये बात है कैलकटा के जो फैक्ट्री थी उनमें, उसके कैलकटा में जो फैक्ट्री थी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने विदाउट एनी परमिशन लिए बिना ही उन्होंने किलाबंदी स्टार्ट कर दी। मान लीजिए ये फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री के चारों तरफ उन्होंने एक तरीके से किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। बट इन्होंने ये मुगलों से परमिशन नहीं ली थी, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब और ये उन्होंने ये कहा कि हमको लोकल ज़मींदार से खतरा है, लोकल ज़मींदार हमें डिस्टर्ब करते हैं, हम लोग को धमकी देते हैं कि आपके सामान को जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इस वजह से हम किलाबंदी कर रहे हैं। बट उन्होंने कोई परमिशन नहीं मांगी थी मुगल से, ठीक है। तो मुगल आर्मी आती है और उस जो ब्रिटिश फोर्टिफिकेशन कर रहे थे उनको उसको रोकती है और हुगली रीजन से ब्रिटिशर्स को भगा देती है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे ना वो माफ़ी मांगते हैं औरंगजेब से, ठीक है। ये माफ़ी मांगते हैं औरंगजेब से। उस टाइम के जो वो थे ब्रिटिश लीडर थे जो जॉब चारनॉक, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बंगाल रीजन में, ठीक है। वो इनसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे बट हमको ट्रेड की परमिशन दे दीजिए, ठीक है। नाउ फिर एग्रीमेंट साइन होता है 1691 में। एग्रीमेंट क्या होता है कि ब्रिटिशर्स रिसीव, अगर जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ट्रेड, ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन है, अगर वो 3000 रुपये सालाना एनुअली सम 3000 रुपये मुगलों को पे कर देते हैं, तो उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी जाएगी। और उनको ये भी परमिशन दे दी गई कि आप फैक्ट्री को फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन मुगलों को भी, औरंगजेब को भी बाद में समझ में आ गया था कि वाकई में लोकल ज़मींदार ब्रिटिशर्स को परेशान करते हैं, ठीक है। और इनको 3 जगह की ज़मींदारी राइट्स भी दे दी गई, गोविंदपुर, सुतनाती एंड कालीकट, ठीक है। अब ये जो 3 विलेजेस हैं इनमें वो ब्रिटिशर्स ज़मींदारी राइट्स उनको मिल गई, वो लैंड भी परचेज कर सकते थे इन 3 जगह में से, ठीक है। सॉरी, अब ये तो हो गई औरंगजेब के बाद। बट औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। जब तक औरंगजेब का रेन था, ठीक है, तब तक मुगल्स जो थे वो बहुत ही, मतलब उस टाइम मुगलों का एक था, डर था, ठीक है। जो छोटे छोटे गवर्नर्स थे, नवाब थे और प्रोविंसेस में, उनके अंदर ये डर था। बट औरंगजेब की डेथ के बाद ना जो आगे के फर्दर जो भी मुगल राजा आए ना, उनका कोई भी एक इन्फ्लुएंस नहीं रहा, ठीक है। और वीक मुगल रूलर थे उनके बाद के, ठीक है।
सेंट्रल अथॉरिटी जब वीक पड़ जाती है तो जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते हैं वो अपने मनमानी चलाने लगते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही चीज़ हम लोग बंगाल के उसमें भी देखेंगे। औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुर्शीद कुली खान जो कि नवाब थे बंगाल के, उन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने स्ट्रेंथन किया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी रेवेन्यू को सुधारा बंगाल के रीजन में, और उन्होंने अपोज किया कि प्रिविलेज ट्रेड जो ब्रिटिश का जो ट्रेड प्रिविलेजेस मिले हैं ना, उन चीज़ को मुर्शीद कुली खान ने अपोज किया, ठीक है। नाउ अब ये चीज़ हम लोग ने समझ ली कि बंगाल में जो रूलर थे मुर्शीद कुली खान, वो इंडिपेंडेंटली रूल स्टैब्लिश कर चुके थे और सेंटर वीक पड़ गई थी आफ्टर औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के बाद जो नवाब आते हैं फर्रुख सियार। फर्रुख सियार 1717 में एक फरमान जारी करते हैं, ठीक है। उनके फरमान में क्या रहता है कि मुगल एम्परर फर्रुख सियार इशूड अ फरमान टू ब्रिटिश, ब्रिटिश को ये फरमान देते हैं जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट, हाईलाइट, ठीक है। इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या था कि अगर ब्रिटिश को ये ट्रेडिंग राइट्स मिल जाएगी, अगर ब्रिटिश क्या करेगा, बंगाल को 3,000 रुपये, ठीक है, एनुअल सम पे कर देता है, तो उसको ट्रेडिंग राइट्स मिल जाएगी, ड्यूटी फ्री ट्रेड्स वो बंगाल के रीजन में वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। कंपनी रिसीव द राइट टू इशू दस्तक, ठीक है। कंपनी के पास ये राइट है कि वो दस्तक इशू कर सकता है, ठीक है। दस्तक क्या है, बेसिकली एक ट्रेड परमिट है, ठीक है, ट्रेड परमिट है। दस्तक वर मिस यूज बाय कंपनी ऑफिशियल्स इन हैदराबाद, ठीक है। दस्तक दस्तक बेसिकली एक तरीके से आप सब्सक्रिप्शन ले लो, जैसे आप मान लो किसी भी उसका सब्सक्रिप्शन ले लिए हो, आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को शेयर कर देते हो, तो वो उसके आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड से वो चीज़ उसका फ़ायदा उठा सकता है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से दस्तक भी था, कंपनी इशू कर सकती है दस्तक अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी, ठीक है। तो ये था, और दस्तक का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होता था। नाउ हैदराबाद, ये तो हो गई ब्रिटिश बंगाल की बात कि बंगाल में अगर 3,000 रुपये आप सालाना दे देते हो, ब्रिटिशर्स दे देते हैं, तो बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड को अलाउड कर दिया गया। हैदराबाद में क्या था, अगर हैदराबाद में से आप लोग को ट्रेड करना है तो आपको 3,000 रुपये सालाना पे करना पड़ेगा। अगर आपको सूरत से करना है, ठीक है, सूरत से करना है तो आपको 10,000 रुपये सालाना पे करना है, तब आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का मिल जाएगा चांस। और चीज़ क्या कही गई कि बॉम्बे रीजन में अगर कंपनी बॉम्बे रीजन में कॉइन मिंट करती है तो वो इंडिया में, मुगल इंडिया में वो ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ थी। तो ये बड़ी बड़ी बातें फर्रुख सियार ने अपने मैग्ना कार्टा में 1717 में ये सारी चीज़ें लिखी तो थी, बट जो बंगाल के नवाब थे वो क्या थे, वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं, ये प्रिविलेजेस को, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको ये समझ में आ गया कि चाहे हम जो भी सेंटर अथॉरिटी से, क्योंकि वो सेंटर अथॉरिटी अब वीक पड़ चुकी थी, तो हमको अगर किसी भी जगह से कुछ भी करना है तो हम लोग को लोकल नवाब से भी उनकी परमिशन चाहिए होगी, उनसे युद्ध करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सेंट्रल अथॉरिटी से अगर आप मैग्ना कार्टा लेके आ गए हो तो आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। ये चीज़ हम लोग ने साफ साफ इसमें देखी, ठीक है। अब बंगाल की स्थिति को समझते हैं। बंगाल में क्या होता है, बंगाल के में जब मुर्शीद कुली खान के टाइम की ये सारी बातें थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नवाब होते हैं बंगाल के अली वर्दी खान। अली वर्दी खान बनते हैं हमारे नेक्स्ट नवाब आफ्टर मुर्शीद कुली खान। ये बंगाल में इनके टाइम पे बहुत सारी इन्होंने दिक्कत ये फेस करी कि बंगाल रीजन के अंदर मराठा का इन्वेजन बहुत बढ़ गया था, ठीक है। मराठा इन्वेड करते थे और यहाँ तक कि बालाजी बाजीराव ने अटैक किया, ठीक है, जो कि मराठा किंग थे, और उन्होंने बंगाल के पे जब अटैक किया तो उन्होंने उड़ीसा को कैप्चर भी कर लिया था। उड़ीसा वाज लॉस्ट टू द मराठा एंड बंगाल आर्मी बहुत ही वीक पड़ चुकी थी अलीवर्दी खान के टाइम पे, ठीक है। तो इनके जो नेक्स्ट नवाब है आते हैं वो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का मेन मकसद क्या होना चाहिए,
जब आपको पता है कि आपके प्रीवियस नवाब के टाइम पे बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, तो आपको बेसिकली अपने फाइनेंसेस सुधारने में वर्क करना चाहिए था ना, ठीक है? बट ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं। सिराजुद्दौला जब नेक्स्ट नवाब बनते हैं बंगाल के अलीवर्दी खान के बाद, तो वो एक बेसिकली वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, ठीक है? वो उनको जल्दी से गुस्सा आ जाता था, ठीक है? और उन्होंने अपनी आर्मी को भी स्ट्रेंथन नहीं किया था, जो कि उनको करना चाहिए था आइडियली। और उन्होंने ये देखा कि उनके रीजन में जो फोर्टिफिकेशन था, बेसिकली आप एक एक आपकी फोर्ट है, ठीक है? ठीक है, अगर आप फोर्ट है, फोर्ट को किला बंद करो, वो बात छोटी है कि चलो ठीक है आप फोर्टिफिकेशन करो पर्टिकुलर अपने जगह को, बट जिस जगह पे आप रह रहे हो उस एरिया को ही फोर्टिफाई करने लग जाओ। कैलकटा को ही ये फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, ठीक है? ब्रिटिशर्स ने ये भी मतलब आप खुद सोचो, मतलब एक पूरे शहर को ही आप किला बंद कर रहे हो, ठीक है? जो कि ये परमिशन तो बिल्कुल नहीं थी आपको, ठीक है? ये तो हम लोग ने पढ़ा था औरंगजेब के टाइम पे, जब वो अपनी फैक्ट्री को किला बंद कर रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश आर्मी आके उनको रोक के और उनको भगा दिया था उन्होंने। अब ये क्या कर रहे हैं, ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं पूरे कैलकाटा रीजन में, ठीक है? तो ये चीज़ तो, और सिराजुद्दौला वैसे भी शॉर्ट टेम्पर आदमी था, तो उन्होंने क्या किया, जो उनके जो फोर्ट विलियम थे ना, उन्होंने जो वो एस्टैब्लिश किया था फोर्ट विलियम, वहाँ पे वो जाते हैं सिराजुद्दौला, और फोर्ट विलियम को वो कैप्चर कर लेते हैं। और वो क्या करते हैं, अराउंड 123 आउट ऑफ 143, ठीक है, 123 जो लोग थे ना, वो उस टाइम उस वो वर्कर उस इसमें काम कर रहे थे, और वो लोग को बंद कर दिया जाता है, हर जगह से उनको लॉक कर दिया जाता है। इसको हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें 123 लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है, इस ट्रेजेडी में, और सफोकेशन के द्वारा, ठीक है? ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। मेनी प्रिजनर्स डाइड ड्यू टू सफोकेशन, ठीक है? नाउ अब ये तो हो गई, ठीक है? अब ये तो हो गई उनकी बात, सिराजुद्दौला, ठीक है? अब ये चीज़ हम लोग ने पढ़ा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास वाले रीजन है ना, वहाँ पे भी इनकी क्या थी, फोर्टिफिकेशन थी, और वहाँ पे उनके जो थे आर्मी वो रखते थे, अपनी आर्मी, पूरी आर्मी की एक टुकड़ी वहाँ पे थी, ठीक है? तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी की टुकड़ी के साथ बंगाल वाले रीजन में आते हैं, और वो डायरेक्टली अटैक नहीं करते हैं सिराजुद्दौला पे, वो क्या करते हैं, मीर जाफ़र से जाके मिलते हैं। मीर जाफ़र कौन रहता है, मीर जाफ़र रहता है बंगाल के मिलिट्री कमांडर, ठीक है? बंगाल का मिलिट्री कमांडर रहता है मीर जाफ़र, जो कि वो भी ये चाह रखता है कि मैं भी बंगाल का नवाब बनूं, ठीक है? और लोकल ज़मींदार जो होते हैं ना, वो भी सिराजुद्दौला से ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, ठीक है? और वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ, मीर जाफ़र उनके खिलाफ हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स से जाके मिल जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी को हिस्ट्री हिस्टोरियंस ये भी कैसे कहते हैं कि ये एक ऐसा युद्ध था जो कि कभी लड़ा ही नहीं गया, क्योंकि मैच तो फिक्स था, ठीक है? क्योंकि मीर जाफ़र जो आप मिलिट्री कमांडर है वही फिक्स हो गया है, तो मैच तो पता था कि कौन जीतेगा, ठीक है? तो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। कॉजेस क्या थे, बेसिकली ब्रिटिश विक्ट्री, ठीक है, यही होगा। नाउ क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र ने धोखा दिया था, वीक लीडरशिप था सिराजुद्दौला की, पॉलिटिकल ब्रिटिश की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, लैक ऑफ यूनिटी इन बंगाल आर्मी, बंगाल की आर्मी में कोई यूनिटी नहीं थी। रिजल्ट क्या हुआ, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड और उसको मार दिया गया था। मीर जाफ़र को अगला नवाब बनाया गया, और मीर जाफ़र एक पपेट नवाब के तरीके से आया, ठीक है? ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन बंगाल इंक्रीज। अब ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था ना, वो बंगाल के रीजन में वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने कैसे अपने कंट्रोल को बढ़ाया, सबसे पहली बात उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेसिडेंसी सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश क्या करेगा, जो नवाब के जो कोर्ट रूम होंगे ना, उसमें एक ब्रिटिश रेसिडेंट को बैठाएगा, ठीक है? जो कि ये इंश्योर करेगा, और हमारा पहला जो वो था ना, वो वॉरेन हेस्टिंग था, जो कि एक तरीके से एक सर्वाइवर भी था ब्लैक होल ट्रेजेडी का, ठीक है? ये ध्यान रखना, सर्वाइवर था ये ब्लैक होल ट्रेजेडी का, और इसको हम लोग ने वो भी बनाया था एज अ ब्रिटिश रेसिडेंट, ठीक है, नवाब के कोर्ट में, ठीक है?
ये इंश्योर करेगा कि जो भी मुगल राजा जो भी सॉरी बंगाल के जो नवाब हैं वो कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हो, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा किया। बंगाल को बोला गया कि बंगाल पे करेगा जो भी मिलिट्री और ट्रेड एक्सपेंस होगा ब्रिटिशर्स की। बंगाल ब्रिटिशर्स को रिसीव हुआ 24 परगना, ठीक है। परगना मतलब होता है ग्रुप ऑफ जो वो होते हैं विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम लोग परगना कहते हैं। और 24 परगना ब्रिटिशर्स ने रिसीव कर लिया था इन बंगाल रीजन में। लार्ज वेल्थ, बहुत ही लार्ज अमाउंट की जो वेल्थ थी वो बंगाल से कंपनी को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नवाब आते हैं मीर कासिम, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये मीर जाफ़र ये चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो ये सारी चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रहा था, इतनी सारी चीज़ें उनको देना था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने दूसरे नवाब को इनके जगह बुलाया और वो थे मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। मीर जाफ़र को रिप्लेस करके मीर कासिम को ले आया गया अंडर ट्रीटी ऑफ 1760। अब 1760 में जो ट्रीटी हुई थी मीर कासिम के द्वारा, उन्होंने ये इंश्योर किया, उन्होंने ये बोला, ट्रीटी के टर्म्स थे कि आप मुझे नवाब बना दो तो मैं आपको वॉर इंडेमनिटी दूंगा, ठीक है। जो भी आपका लड़ाई में युद्ध में खर्चे हुए हैं वो मैं आपको दूंगा। उन्होंने कहा कि आपको ट्रेड प्रिविलेजेस प्रोवाइड होंगे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। उन्होंने बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग वाला रीजन ब्रिटिशर्स को दे दिया। ब्रिटिशर्स गेन कमर्शियल बेनिफिट, आपको जो भी कमर्शियल बेनिफिट है असम वाले रीजन में वो भी प्रोवाइड होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वादा किया गया बाय मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम एक बेसिकली एक पपेट नवाब नहीं था, ठीक है। वो जैसे ब्रिटिशर्स को अगर जो भी चीज़ें उसको प्रोवाइड करता था वो सेम अपने लोकल पीपल को भी देता था, ठीक है। ट्राई टू बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि इन्होंने अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लिया, जो कि बिहार का रीजन है। उस टाइम बंगाल के ही अंदर आता था बिहार भी, ठीक है। और इन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइजेशन किया। इन्होंने इंटरनल ड्यूटीज़ फॉर ऑल ट्रेडर्स, ठीक है। इनको जो इंटरनल ड्यूटीज़ लग रही थी ना ऑल ट्रेडर्स के लिए, इसको अबॉलिश कर दिया, ठीक है। इन्होंने दस्तक का जो मिसयूज़ था इसको अपोज किया। इन्होंने स्ट्रेंथन किया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को। अब ये सारी चीज़ें तो ब्रिटिशर्स को अच्छी लगेंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको तो प्रिविलेज चाहिए था। तो ब्रिटिश अपोज मीर कासिम रिफॉर्म, ब्रिटिशर्स मीर कासिम के रिफॉर्म को अपोज करता था। कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ ब्रिटिशर्स सपोर्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है। डिप्टी गवर्नर जो थे राम नारायण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, जो कि रेवेन्यू संभालते थे, वो अपोज करने लगे मीर कासिम को, ठीक है। क्योंकि मीर कासिम फाइनेंशियल रिकॉर्ड उनसे डिमांड करने लगे, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं दिखा सकते। ब्रिटिश तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लग रही थी कि मीर कासिम बहुत ज़्यादा दखल दे रहा है। तो मीर कासिम को फिर से रिप्लेस करके मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। अब ये चीज़ मीर कासिम को अच्छी नहीं लगी, मीर कासिम इसका बदला लेगा, ठीक है। और उसके बाद की स्टोरी जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि मीर कासिम कैसे बदला लेता है, कैसे वो और मुग़ल नवाब के साथ जाके मिलता है, ठीक है। और वो कैसे उनसे ब्रिटिशर से बदला लेता है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।